ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 32। करीब आज इस श्लोक का तीसरा दिन है। इसके पूर्व भी हम इस श्लोक को पढ़ चुके हैं और हम तात्पर्य में प्रवेश कर चुके थे। क्योंकि हम इसके पूर्व श्लोक को पढ़ चुके हैं, इसीलिए जो है हम श्लोक को 3 बार पढ़ के शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद के बस हम जहाँ पे तात्पर्य पिछली बार समाप्त किए थे उसके आगे से पढ़ेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें, त्रुटिपूर्वक ही सही, लेकिन जरूर करें। नौवे अध्याय का 32वां श्लोक। माम ही पार्थ व्यमाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। पुनः एक बार। मां ही पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। पुनः एक बार। मां ही पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण में ग्रहण करते हैं, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा अर्थात निम्न जन्म हो, जैसा कि स्त्री, वैश्य अर्थात व्यापारी तथा शूद्र अर्थात श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अनुवाद हम पढ़ चुके हैं। तात्पर्य में हम करीब 5वें या 6वें लाइन में थे, जहां से श्रील प्रभुपाद जी समझाते हुए कहते हैं कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं यहाँ पे, जैसा कि बताया गया है, स्त्री, वैश्य तथा शूद्र ये सब निम्न योनि के हैं। उच्च योनि के जो है ब्राह्मण क्षत्रिय हैं। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? निम्न और उच्च योनि में सामाजिक भाषा में दोनों में अंतर क्या है?
ब्राह्मण जो सदा समाज के लिए कार्य करता है, क्षत्रिय भी सदा समाज के लिए कार्य करता है, निज स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं करता। लेकिन वैश्य, स्त्रियां और शूद्र जो है वह एक सीमित, सिर्फ स्वार्थ अपने लिए ही कार्य करते हैं, जहाँ पे उन्हें सुख मिलता है। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है, चाहे उन्हें सुख मिले या ना मिले, उन्हें शास्त्रों के आदेश के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना पड़ता है। और जो ऐसा नहीं करते वह न तो क्षत्रिय हैं न ब्राह्मण हैं। चलिए, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम समझते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। संसर्ग मतलब बार बार शुद्ध भक्तों से वार्तालाप करने से, उनके आदेशानुसार जीवन को जीने से जो है वे शुद्ध हो जाते हैं। कौन? चांडाल। चांडाल कौन है? श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आगे हम समझेंगे। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता। कह रहे संसर्ग का तात्पर्य क्या है? तो बोलते हैं पथ प्रदर्शन, अर्थात भक्ति तथा शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन से। दो चीजें हैं, भक्ति की 9 विधियां, अर्थात 9 विधियों के पालन करने से। लेकिन कैसे? बोलते हैं शुद्ध भक्तों के द्वारा। भक्ति का पालन कैसे करना है? बोलते हैं शुद्ध भक्तों के द्वारा पथ प्रदर्शन से। मतलब शुद्ध भक्त 9 प्रकार की भक्ति है, भक्ति जो है वो 9 प्रकार की है। तो कह रहे हैं भक्ति तथा शुद्ध भक्तों के द्वारा, अर्थात भक्ति करनी है कैसे? शुद्ध भक्तों के द्वारा, अर्थात शुद्ध भक्त जो आपको रास्ता दिखाएगा। पथ प्रदर्शन अर्थात रास्ता दिखाना इतनी प्रबल है। कितनी प्रबल है? तो बोलते हैं कि वहां पे जो है ऊंच नीच का भेद ही नहीं रह जाता। मटेरियल वर्ल्ड में यह भेद हमेशा बना रहता है, ऊंच नीच का। लेकिन भक्ति इतनी प्रबल है, अर्थात सबको एक समान कर देता है। बोलते हैं ना, कोई भी गरीब नहीं, सब एक ही समान, सबके पास धन है। यह भक्ति की विशेषता है। प्रबल मतलब उसमें इतना प्रगाढ़ बल है कि वह सबको एक, मतलब करोड़पति हो या रोडपति हो, दोनों एक बराबर हैं वहां पे। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है, चाहे वह कोई भी हो। शुद्ध भक्ति की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शुद्ध हो सकते हैं। बोलते हैं शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करके। जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति, सामान्य का तात्पर्य है एक आम से आम व्यक्ति हो, वो भी जो है शुद्ध हो सकता है। शुद्ध मतलब प्योर। शुद्ध का तात्पर्य है सभी पापों से मुक्त, सभी प्रकार के कलमशों से मुक्त। आगे लिखते हैं, प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य के सात्विक अर्थात ब्राह्मण, रजोगुणी अर्थात क्षत्रिय तथा तामसिक अर्थात वैश्य या शूद्र
कहा जाता है, प्रकृति के गुणों के अनुसार। प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं नहीं डिवाइड कर रहे हैं, मतलब भगवान जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, तो प्रभुपाद जी समझाने का तात्पर्य करें कि भगवान आपको नहीं डिवाइड कर रहे हैं, भगवान भेद नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा आपके अंदर जो क्वालिटी है उसके अनुसार ये भेद है। क्या भेद है? बोलते हैं गुणों के अनुसार। गुण मतलब क्वालिटी। मटेरियल वर्ल्ड में भी लोग भेद ही तो कर रहे हैं ना, कोई 1000 रुपए में मोबाइल मिल रहा है, कोई 1 लाख में मोबाइल मिल रहा है, उससे तो हम जाकर कमेंट नहीं करते। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं गुणों के अनुसार, प्रकृति आपके गुणों के अनुसार आपको डिवाइड करती है। कौन कौन से गुण? बोलते हैं सात्विक गुण। ब्राह्मण जो है सात्विक गुण वाले होते हैं, सतोगुणी। और क्षत्रिय जो है रजोगुणी होते हैं, तथा तामसिक गुण के लोग वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। ऐसे तामसिक गुण के जो लोगों को वैश्य और शूद्र कहा जाता है। इसमें भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं, मतलब इससे भी जो निम्न होते हैं, नीचे होते हैं, उन्हें चांडाल कहते हैं या कहलाते हैं, और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। चांडाल जो है वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। पापी कुल मतलब जिसका ऐसा परिवार जो सदा ही पापों में रत रहता है। पाप मतलब जो शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं है, गलत, सदा ही गलत कार्यों में रहता, जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है वह प्रत्येक चीजें पाप है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि जो कभी किसी का हित नहीं करता, सदा ही अहित में लगा रहता है, वह व्यक्ति पापी है। और जो चांडाल होते हैं वो पापी कुलों में जन्म लेते हैं। यहाँ पे गुणों के अनुसार बताया गया है। ऐसा नहीं कि जो चांडाल का काम कर रहा है, अगर उसमें ब्राह्मण के गुण हैं तो उसे चांडाल नहीं कहा जाएगा। अगर सपोज चांडाल के परिवार में पैदा हो गया तो उसे चांडाल नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर उसमें ब्राह्मण के गुण हैं तो आगे बताया गया है कि ब्राह्मणों में क्या गुण होते हैं, सतोगुण क्या क्या हैं, आगे हम समझेंगे और अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, भगवान के मुखारबिंद से ही हम सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य रूप से जो है उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते। जो उच्च कुल के लोग हैं सामान्यतः जो है ये निम्न कुल के लोगों से, निम्न कुल अर्थात वैश्य तथा शूद्र, इनकी जो है संगति नहीं करते। ऐसा सामान्य मतलब समाज में ऐसी धारणा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है। भक्त ऐसे नहीं होते कि निम्न कुल और उच्च कुल की संगति ना करें। भक्त ऐसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि भक्ति इतनी प्रबल है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुलों वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। भक्ति इतनी प्रबल है कि जो भगवत भक्त है अर्थात जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, वो जो है इम्न निम्न कुलों को भी, जिसको कोई छूना भी पसंद नहीं करता, बात करना भी, यहाँ पे बोलते हैं बात करना भी वे
नहीं चाहते, संगति नहीं करना चाहते, अर्थात साथ में नहीं रहना चाहते। बोलते हैं कि लेकिन जो भक्त है, जो भगवत भक्त है, वह भक्ति के द्वारा जो है इन जो निम्न कुल के लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, इन्हें भी परम सिद्धि पाप प्राप्त करा सकता है। परम सिद्धि अर्थात भगवत धाम, भगवत धाम पाप प्राप्त करा सकता है, जहां पे कोई भी भेदभाव नहीं है। इस मटेरियल वर्ल्ड में ही सिर्फ भेदभाव है, कारण गुण और कर्म के द्वारा। आध्यात्मिक जगत में तो कलमश ही नहीं है, बस एक ही गुण है आध्यात्मिक में जगत में, जीव का एक ही स्वरूप है। मटेरियल वर्ल्ड में जीव के अनेक स्वरूप हैं, गुणों के द्वारा उसके रूप हैं, बट आध्यात्मिक जगत में एक ही स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, बस एक ही उसका गुण है कि वह कृष्ण दास है और कोई गुण नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि भक्ति योग के द्वारा जो है चांडाल से मतलब निम्न से निम्न कुलों को भी जो है वह सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है, प्रभुपाद जी बलपूर्वक बोल रहे हैं। ये कब संभव है कि जो भगवत भक्त है वह भक्ति योग के द्वारा निम्न कुल व्यक्तियों को भी जो है सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह कब संभव है? दूसरे शब्द में कह रहे हैं कि जो खुद को भक्त बोल रहा है उसमें गुण क्या होना चाहिए? तो बोल रहे हैं जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यापाश्रितः शब्द से सूचित है। यह कब संभव है कि जो भगवत भक्त है वह निम्न कुल व्यक्तियों को जो है सिद्धि प्राप्त करा सकता है, जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। हर व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है और हर व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करा सकता है। कब? जब वह कृष्ण की शरण में जाए। शरण का मतलब तो समझते हैं ना, जब कोई किसी की शरण में आ जाता है तो अपनी फिलॉसफी नहीं झाड़ता, सामने वाला जो व्यक्ति कहता है बस उसी को। जैसे पुत्र जब अपने माता की शरण में जन्म लेता है तो माता उसे जैसा रखती है वो वैसा ही रहता है। डिमांड नहीं करता। तो कह रहे हैं कि जैसा कि व्यापाश्रितः शब्द में सूचित है, इस श्लोक में जो शब्द आया है व्यापाश्रित श्रित, उसमें सूचित है। मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मनुष्य को जो है पूर्णतः शरण ग्रहण करनी चाहिए। किसकी? बोलते हैं कृष्ण की पूर्णतः शरण ग्रहण करनी चाहिए। तभी यह संभव है जब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा बोल रहे हैं तब वह जो है बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। कब? जब वह कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले तो वह बड़े से बड़ा ज्ञानी और महान बन सकता है।
जब वह कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करने का मतलब, बस शरण का मतलब आत्मसमर्पण, पूरी तरह से उस व्यक्ति पे आश्रित रहना। अर्थात जब मनुष्य जो है पूरी तरह से सिर्फ कृष्ण पे आश्रित हो जाए, वह प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए करे, उठते बैठते सोते खाते पीते, लेकिन किसके मार्गदर्शन में? तो ऊपर क्लियर कर चुके हैं, भक्ति के द्वारा आप भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भक्ति किसके द्वारा करनी है? बोलते हैं शुद्ध भक्तों के द्वारा पथ प्रदर्शन से, तभी उसमें बल आएगा। अर्थात शुद्ध भक्तों के पथ प्रदर्शन, दूसरे शब्दों में मार्गदर्शन से जो है, जब हम भक्ति करेंगे, और भक्ति क्या है? नौधा, भक्ति की 9 विधियां हैं, अर्थात 9 विधियों का पालन करेंगे, तब हम बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।